नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 102 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने सुना कि श्री कृष्ण के द्वारा आश्वासन देने के बाद भी रोहिणी अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजने में चिंतित थी। आइए अंजलि द्वारा अब इसका कारण सुनते हैं। उसे पता था कि श्री कृष्ण अनुरोध क्यों कर रहे थे। एक भयानक युद्ध शीघ्र ही आरंभ होने वाला था, परंतु क्यों उसके पुत्र को ऐसी भयंकर घटना में सम्मिलित होना चाहिए? श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि युद्ध यदि वह होता है तो चंद्रवंशियों में धर्म की स्थापना में सहायक होगा और वर्चस्व की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। विरोध करते हुए उसने अपनी सहमति दी, किंतु फिर माता की ओर मुड़कर उसने विनती की, मेरा पुत्र युद्ध में जाएगा और युद्ध में मारा जाएगा, परंतु आप मुझे वचन दें कि आप उसे अधिक पीड़ा नहीं होने देंगी। कुछ पीड़ा मानव स्थिति का भाग है और अपरिहार्य है, किंतु इसे अत्यधिक नहीं होने दें। माता ने वचन दिया कि वह व्यक्तिगत दायित्व लेंगी और श्री कृष्ण असहाय भाव से देखते रहे, क्योंकि उन्होंने कभी भी माता के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया। माता ने यह भी कहा कि वर्चस्व उस 16वें वर्ष में अपनी मृत्यु के समय का निर्धारण कर सकता है। एक कारण कि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि माता युद्ध भूमि पर जाएं, वह यह था कि वह उनको अभिमन्यु की मृत्यु का दृश्य देखने से बचाना चाहते थे, परंतु उन्होंने फिर भी उसे देख लिया। उसकी मृत्यु से एक रात पहले अभिमन्यु माता और श्री कृष्ण के समक्ष आए और अपनी विदाई ली। उसने उनका आशीर्वाद मांगा और उन्हें बताया कि उसके प्रस्थान का समय आ गया है। माता उससे बहुत लगाव रखने लगी थीं और उसकी मृत्यु में देरी करने की चेष्टा कर रही थीं, परंतु अभिमन्यु ने समझाया कि पांडव बुरे रूप से हार रहे थे और यदि युद्ध शीघ्र ही उनके पक्ष में नहीं होता तो उसके पिता और चाचा युद्ध हार जाएंगे और मारे जाएंगे या बंधक बनाए जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो उसका पृथ्वी पर आना व्यर्थ हो जाएगा। केवल उसकी मृत्यु के माध्यम से अर्जुन के भीतर स्थित विशाल शक्ति को उत्तेजित किया जा सकता था। अब सब कुछ उस क्रूरता को जगाने पर निर्भर करता था। अंजलि फिर से ठहरी और फिर एक निश्चितता से बोली, बहुत सारे लोग बड़े अच्छे के लिए बलिदान देते हैं सुजाता। अगले दिन कौरवों ने युद्ध क्षेत्र में एक बहुत ही जटिल युद्ध व्यूह को चुना, जिसे चक्रव्यूह कहते हैं, जिसमें केवल अर्जुन ही प्रवेश और निकास करना जानते थे। किंतु कौरवों ने अर्जुन को युद्ध भूमि के एक अन्य भाग में खींच लिया था। अभिमन्यु को प्रवेश करना तो आता था, किंतु निकास करना नहीं आता था, और इसलिए उसने सोचा कि वह उस तरह से अपना बलिदान दे दे। किसी को भी अपेक्षा नहीं थी कि आगे क्या होगा, कि सभी महान योद्धा दुर्योधन और उसके भाई और यहाँ तक कि कर्ण और अश्वत्थामा मिलकर उस पर आघात करेंगे, सभी युद्ध के नियम तोड़ते हुए उसके देह को भाला के बाद भाला और अंत में तीरों की आंधी से फाड़ देंगे। महान द्रोण ने, जो अब सेनापति हैं, इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह अग्नि परीक्षा दुर्योधन का ही प्रतिशोध था, अर्जुन और सुभद्रा से अपने अपमान के लिए, जो उसके विवाह के दिन उसके अधीन किया गया था। माता और मैं उस दिन द्वारका के महल में थे। सुबह जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दिन भर ध्यान में बैठूं उनके कक्ष के द्वार के बाहर, जब तक सूरज छिप नहीं जाता, कहते हुए कि किसी को भी उन्हें परेशान नहीं करने दूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कुछ भी सुनूं, मैं सूर्यास्त होने तक अंदर नहीं जाऊं। यदि मैं संकट में चिल्लाऊं भी तो भी अंदर मत आना, उन्होंने कहा था।
तो मैं पूरे दिन वहां बैठी रही, उस कक्ष से आहें सुनती रही, आहें और चीखें। मैं ध्यान में नहीं बैठ सकी। मैं इतनी व्याकुल थी इस विचार से कि वह अस्वस्थ हो गई हैं और उन्हें मेरी आवश्यकता हो सकती है। परंतु हर बार जब मैं भीतर जाने के लिए उठती तो मैं उनके शब्दों को स्मरण करती और फिर से ध्यान करने की चेष्टा में बैठ जाती। जैसे ही सूर्यास्त होने लगा, मैंने एक गहरी आह सुनी और मैं स्वयं को रोक नहीं सकी। द्वार खोलते हुए मैं कक्ष में दौड़ी और पाया कि श्री कृष्ण हमारी मूर्छित माता को उठा रहे हैं और उन्हें उनकी शैया पर ले जा रहे हैं। उनके वस्त्र रक्त से भरे हुए थे और भूमि पर भी रक्त था। भयभीत होकर मैं श्री कृष्ण के सामने चिल्लाई। मुझे लगा कि मैंने उनका ध्यान नहीं रखा जब मैंने उन्हें पहले चिल्लाते हुए सुना था। उन्होंने बहुत ही प्रेम से उत्तर दिया, उसने अभिमन्यु के दुख को अपने ऊपर ले लिया है, जैसा कि उसने वचन दिया था। मैं उसे रोक नहीं सका, परंतु अब वह ठीक हो जाएगी। मैंने उसके घाव भर दिए हैं। उसे स्वच्छ करो और उस पर अंजलि पूरी रात्रि दृष्टि रखो। वह प्रातःकाल स्वयं में आ जाएगी। प्रभु, उन्होंने ऐसा क्यों किया? दृश्य से बहुत व्यथित होकर मैं चिल्लाई। वरना वह यहाँ क्यों है? वह वैकुंठ में रह सकती थी, परंतु उसने आने का निर्णय किया। उन्होंने कठिनाई से फुसफुसाते हुए उत्तर दिया, जब वह माता को शैया पर लेटा रहे थे और उन्हें प्रेम से देख रहे थे। फिर वे धीरे धीरे अंतर्धान हो गए। जब अंजलि ने बोलना बंद कर दिया तो मैंने देखा कि उनके नेत्रों के कोनों में अश्रु इकट्ठा हो रहे थे। जहां पहले कोई भावना नहीं थी, अब उनके नेत्र महान भावना दिखा रहे थे। मैंने कभी अंजलि को इस सीमा तक प्रभावित नहीं देखा था और वह दृश्य मुझे हिला देता था। मैंने सुना था जो कुछ उन्होंने कहा था, परंतु मैं उनके शब्दों का अर्थ समझ नहीं पा रही थी। यदि माता द्वारका में थी तो उनके देह पर घाव कैसे हो सकते थे? और अगर श्री कृष्ण युद्ध भूमि पर थे तो वह द्वारका के महल में कैसे हो सकते थे? मैंने अंजलि की ओर एकटक देखा। मैं अभी तक मेनका की मृत्यु से इतनी हिली हुई थी कि मैं कुछ भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। अपने दुपट्टे के सिरे से अपने नेत्रों को थपथपाते हुए उन्होंने धीरे से कहा, केवल एक ही चीज है जिसे मैं देखना सहन नहीं कर सकती हूँ, वह है उनकी पीड़ा। किंतु फिर भी मैं जानती हूँ कि वह बिल्कुल भी पीड़ा अनुभव नहीं करती हैं। यह केवल मेरी समझ है जो इसे ऐसा दिखाती है। जब वह इन अंतिम शब्दों को बोल रही थी तो उनके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान छूट गई। मुझे क्षमा करना सुजाता, इन अश्रुओं के लिए। अब तक मैंने उन्हें आने नहीं दिया। माता चाहती हैं कि हम एक आनंद में शांति बनाए रखें, जिससे कि हम उन पुरुषों की सहायता कर सकें जो इतना कुछ सह रहे हैं। इतनी बार उन्होंने हम सभी से कहा है कि हमें हमारी बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं से अचल रहना चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।